तो दोस्तों, भारत लगातार रक्षा मामलों में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। आज मिसाइल हो या फाइटर जेट, डीआरडीओ के अलावा कई भारतीय कंपनियां हथियार बना रही हैं और भारत कई देशों को हथियार और सैन्य उपकरण निर्यात भी कर रहा है। और वहीं अगर दूसरी तरफ हवाई सीमा की सुरक्षा की बात करें तो भारत के पास जल्द ही अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो दुश्मन की मिसाइल और बमों को देखते ही उड़ा देगा। यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट सही रफ्तार से चला तो भारत के पास जल्द ही इजराइल की तरह अपना आयरन डोम होगा, जिसका नाम भारत सरकार ने कुशा रखा है। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने साल 2028-29 तक अपनी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय रूप से तैनात करने की योजना बनाई है। दरअसल ये स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम 350 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन और टारगेट गाइडेड हथियारों को पता लगाकर समय रहते उन्हें ढेर करने में सक्षम होगा। और इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से जुड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुशा के तहत डीआरडीओ की तरफ से विकसित किए जा रही स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM सिस्टम हाल ही में शामिल किए गए रूसी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रैम्प एयर डिफेंस सिस्टम के जैसा ही होगा। और साथ ही में हम आपको बता दें कि इसे हाल ही में वायुसेना में शामिल किया गया है। और वहीं अगर साल 2022 की बात करें तो मई में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की तरफ से मिशन मोड परियोजना के रूप में LRSAM सिस्टम के विकास को मंजूरी दी गई थी। और इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने भारतीय वायुसेना के लिए 21,700 करोड़ रुपए की लागत से अपने 5 स्क्वाड्रनों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी कि NOC दी थी, जिसमें कि लंबी दूरी की इंटरसेप्टर और फायर कंट्रोल रडार के साथ मोबाइल LRSAM प्रोजेक्ट में कई मिसाइलें होंगी, जो निर्धारित दूरी पर मौजूद दुश्मन के खात्मे के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ डीआरडीओ के मुताबिक बात करें तो ये डिफेंस सिस्टम हर मोर्चे पर प्रभावी होगा और इस रक्षा प्रणाली को 250 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू आकार के लक्ष्य को मार गिराने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें अवाक्स यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और मिड एयर रिफ्यूलर जैसे बड़े विमानों को 350 किलोमीटर की दूरी पर रोक दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब भारत के पास पहले से ही S-400 डिफेंस सिस्टम है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हम आपको बता दें कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है और इसे 400 किलोमीटर की दूरी तक विमान, ड्रोन और मिसाइलों को पता लगाने, ट्रैक करने और तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। और रूस का दावा है कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। और S-400 डिफेंस सिस्टम फिलहाल 4 देशों के पास है। रूस ने इसे भारत, चीन और तुर्की को बेचा है। अब क्योंकि चीन पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है और भारत से दुश्मनी रखता है, तो ऐसे में भारत को स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी, जो कि कुशा के आने से पूरी हो जाएगी। और जो ये भारत एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है ना, ये ठीक उसी तरह का होगा जैसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और इजराइल का आयरन डोम। दरअसल S-400 सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन भारत के पास हैं, जो चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात किए गए हैं। 2 और स्क्वाड्रन भारत आएंगी, लेकिन फिलहाल उनकी तारीख तय नहीं हुई है। और साथ ही हम आपको बता दें कि जो भारतीय मिसाइल सिस्टम बना रहा है ना, यह 3 लेयर्स का होगा, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम और अधिकतम रेंज 350 से 400 किलोमीटर होगी। हालांकि इससे पहले भारत इजराइल के साथ मीडियम रेंज का SAM मिसाइल बना चुका है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। यानी दुश्मन का फाइटर जेट हवा में इतनी दूरी पर है तो उसे मार गिराने की क्षमता भारत के पास पहले से ही मौजूद है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो चीन के पास भी रूस के S-400 की तरह ही उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि वो बात अलग है कि वह रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कम क्षमतावान है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आपका इस भारत के आयरन डोम यानी कि प्रोजेक्ट कुशा के बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।